दोस्तों, गुजरात को कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज के समय में राजनीतिक उथल-पुथल का केंद्र बन चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जनाधार धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी तेजी से अपनी जड़ें जमा रही है। 2027 की बात करें तो 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं इस दबाव को कम करने के लिए मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल भी कर रही है। आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। साथ ही मोदी को गुजरात में बार बार जाना भी पड़ रहा है ताकि वो अपनी पकड़ वहां पर मजबूत रख सके। गुजरात की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण रही है। 1980 से बीजेपी यहां लगातार सत्ता में है और मोदी के मुख्यमंत्री रहते ये राज्य विकास का प्रतीक भी बन गया है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीतकर अपनी एंट्री मार्क की है। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर गिरा है और 2025 में हुए उपचुनावों में आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर जीत भी हासिल की है। वहां ये बदलाव बीजेपी को चिंतित कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा है कि भाजपा यानी कि बीजेपी गुजरात की मिट्टी पर बोझ बन गई है। ये बयान नवंबर 2025 में दिया गया, जब केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला। आपको ये भी बताते चले कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में शुरुआत 2022 में हुई, जब पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया। लेकिन असली ब्रेक थ्रू 2022 के चुनावों में आया, जब आम आदमी पार्टी ने 13% वोट शेयर हासिल किया। दिल्ली और पंजाब में सफल मॉडल को गुजरात में दोहराने की कोशिश की गई, जिसमें सस्ती बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मजबूत लॉबी भी बनाई। कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिशें भले ही नाकाम रहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्वतंत्र रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में समर्थन को बढ़ाया। वहीं दोस्तों, 2025 में आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति तेज कर दी। अप्रैल में पार्टी ने दुर्गेश पाठक को गुजरात चुनावों का सह प्रभारी नियुक्त किया। पाठक दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने गुजरात में संगठन मजबूत करने का काम शुरू किया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि 2027 चुनावों में बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। केजरीवाल ने कई रैलियां भी की हैं, जहां उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या 2025 में दोगुनी हो गई। वहीं यह उदय बीजेपी के लिए खतरा भी बन गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी युवाओं और मध्यम वर्ग को आकर्षित कर रही है, जो पहले बीजेपी का वोट बैंक था। यहाँ पर यह भी बता दें कि गुजरात में बीजेपी का वर्चस्व अब चुनौतीपूर्ण हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 63.11% से गिरकर 61.86% रह गया है, यानी 1.2% की कमी आई है। ये गिरावट खासकर ग्रामीण इलाकों में देखी गई है, जहां 2019 की तुलना में 40 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की लीड कम हुई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार हैट्रिक के बावजूद गुजरात बीजेपी की नई चिंता बन चुका है। ग्रामीण असंतोष, बेरोजगारी और महंगाई यहाँ के मुख्य कारण हैं। 2025 में जून के उपचुनावों ने स्थिति और स्पष्ट की है। विसावदर कड़ी सीटों पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने जीत हासिल की है। ये बीजेपी के लिए झटका था, क्योंकि विसावदर पर उनका पारंपरिक मजबूत वोट बैंक था। ओप इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बी टीम बन गई है, जबकि बीजेपी में आंतरिक कलह बढ़ रही है। कांग्रेस का वोट शेयर भी गिरा है, जो आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। बता दें कि एंटी इनकम्बेंसी का असर साफ दिख रहा है। अक्टूबर 2025 में बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है, जो 30 साल पुरानी सरकार के खिलाफ असंतोष को कम करने की कोशिश थी। उधर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी और आम आदमी पार्टी के उदय के बीच फंसी हुई है। सर्वे ये भी बताते हैं कि एक हालिया पोल में 35% गुजराती मतदाताओं ने कहा है कि वे विकास के वादों पर बीजेपी से नाराज है। कांग्रेस का भी पतन हो रहा है। 1961 के बाद पहली बार 2025 में अहमदाबाद में एआईसीसी कन्वेंशन हुआ है, लेकिन पार्टी कमजोर दिखी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कुछ कांग्रेसी नेता बीजेपी से साठगांठ कर रहे हैं। वहीं ये घटता जनाधार 2027 चुनावों के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काट रही है, लेकिन वास्तव में आम आदमी पार्टी नया वोट बैंक बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के
के बेटे हैं, लेकिन 2014 से दिल्ली आने के बाद भी उनका राज्य से लगाव बना रहा। 2025 में उनकी यात्राएं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। कम से कम 5 बड़ी यात्राएं की हैं। बता दें कि यह संख्या बताती है कि भाजपा को अपनी जमीन संभालने के लिए मोदी की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई में पहली यात्रा की और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। 20 सितंबर 2025 को भावनगर और लोथल में समुद्री विरासत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। एक रोड शो भी किया गया जहां ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट किया गया। इसके बाद सितंबर 2025 में मोदी में फिर विकास परियोजनाओं की नींव रखी। वहीं अक्टूबर महीने में एक्टर नगर केवाड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए और विकास कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। एक बार फिर से 15 नवंबर 2025 को नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। वहीं ये यात्राएं सिर्फ विकास की नहीं बल्कि राजनीतिक रैलियों का रूप ले रही हैं। मोदी हर बार स्थानीय मुद्दों पर बोलते हैं, जिसमें बेरोजगारी, काम करना, किसानों की आय दोगुनी करना सहित तमाम मुद्दे शामिल हैं। लेकिन जमीन पर असल में कोई मुद्दे दिखाई नहीं देते हैं, सब कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी इस तरह की बातें करके अपने घटते जनाधार को छिपाने की कोशिशें कर रही है। वहीं अगर 2022 के आंकड़ों से तुलना करें तो 2025 में यात्राओं की संख्या 50% से ज्यादा है। गुजरात में मोदी की कुल यात्राएं 62 के करीब पहुंच चुकी हैं। वहीं मोदी का गुजरात बार बार जाना बीजेपी की चिंता को दर्शाता है। भाजपा पर सबसे बड़ा आरोप है कि वे आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अप्रैल 2025 में सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक के घर पर छापा भी मारा। पाठक गुजरात चुनावों से सह प्रभारी थे। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक बदला भी बताया। पार्टी प्रवक्ता अतिशी ने कहा कि बीजेपी आपसे डर रही है, इसलिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। उधर एनडीटीवी की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि छापा गुजरात चुनावों से जुड़ा हुआ था। वहीं यह पहली घटना नहीं है। अगस्त 2025 में ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर छापा भी मारा था, जिसको लेकर केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज है, इसलिए निशाना बनाई जा रही है। हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 2022 से ही बीजेपी आपको क्रश करने की कोशिशें कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और बीजेपी टकराव का भी गुजरात कनेक्शन है। आम आदमी पार्टी वहां बीजेपी के वोट काटने में लगी है। उधर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है। राघव चड्ढा ने 2022 में ही चेतावनी दी थी कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों से आम आदमी पार्टी को नष्ट करना चाहती है। वहीं ये घटनाएं प्रमाणित है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर दबाव डाल रही है। गुजरात बीजेपी का लेबोरेटरी है, जैसा कि जेपी नड्डा ने कहा था। लेकिन 2024 के चुनावों में मोदी को पूर्ण बहुमत न मिलना सबसे बड़े घटते जनाधार का उदाहरण है। बीजेपी 330 से 240 सीटों पर सिमट गई। उसने राष्ट्रीय स्तर पर संकेत दिया है और गुजरात में यह असर ज्यादा दिखा, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा का मुख्य गढ़ गुजरात है, इसे हराना जरूरी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की रणनीति स्मार्ट है। वे बीजेपी के विकास मॉडल को चुनौती दे रहे हैं। सस्ती सेवाओं से वे गरीबों को लुभा रही है। बीजेपी के पास संगठनात्मक ताकत है, लेकिन जनता का असंतोष बढ़ रहा है। वहीं मोदी की यात्राएं इस असंतोष को कम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिशें उल्टी पड़ सकती। वहीं आपको बता दें कि फेयर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी का अप्रत्याशित चुनावी पतन इसी का नतीजा है। 2027 चुनाव नजदीक आते ही तनाव बढ़ेगा। बीजेपी को नया फॉर्मूला चाहिए, जहां नेताओं को बार बार बदला जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है। गुजरात की राजनीति में बदलाव आ रहा है। मोदी गुजरात बार बार जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिशें जारी हैं। ये तथ्य साफ बताते हैं कि 2027 का चुनाव रोमांचक होगा। जनता अब विकास के वादों से ऊपर उठकर वास्तविक बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी उदय और बीजेपी की चुनौतियां गुजरात को नई दिशा दे सकती हैं। आंकड़े बताते हैं कि राजनीति अब संगठन से ज्यादा जनता की भावनाओं पर निर्भर है। गुजरात न केवल मोदी का गढ़ है, बल्कि पूरे देश की राजनीति का आईना भी है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। नमस्कार।